अपील ये रहेगी कि अंत तक शांति रहे। पीछे अभी भी साथी आप में से ही शांति नहीं रहती तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का तो अलग है, क्योंकि पीछे जो बाइट ले लेता है फिर वो बातें शुरू हो जाती हैं आगे जो, इसलिए लाइव भी करिए। तो आप सबका स्वागत है। और इससे पहले कोई और बात करें, रमन भल्ला जी हैं, उनको तो शबीर खान साहब हमारे साहब मंत्री भी हैं, जिला रजौरी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और वाइस चेयरमैन डीडीसी भी हैं। चपल सिंह जी हमारे मेरे साथी हैं, स्पोक्स पर्सन। आप सबका धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप बड़ी संख्या में आए। पहली हमारी गंभीर चिंता जो है रजौरी पुंछ के हालात पे है। जिस एरिए में नाला में मिलिटेंट्स के साथ टाकरा हुआ, 2 मिलिटेंट्स मारे गए, एक जवान शहीद है, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, एक पुलिसमैन एसपीओ घायल है। मैं उस क्षेत्र में गया था और वहाँ के लोगों की बात आप तक पहुँचाएंगे कि वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या हालात हैं। और ओवरऑल रजौरी पुंछ में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो देखी जा रही है बढ़ गई है। इन्फिल्ट्रेशन है, इस वक्त मक्की का सीजन भी है, लोग खतरे में हैं, सहमे हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। दूसरी बात वुमेन रिजर्वेशन बिल पे भी आपसे बात करेंगे। और तीसरी बात जो चुनाव यहाँ होने वाले हैं, चाहे वो अर्बन बॉडी के हों, पंचायत के हों, असेंबली के तो हम मांग करते रहते हैं, उसमें चुकी है। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे और जो भी मुद्दा आप उठाएंगे आपका सवालों का जवाब देंगे। मैं पहले रमन भल्ला जी से विश्वास करूंगा कि ओवरऑल हालात पे वो बात करेंगे। आपका शुक्रिया। हम कांग्रेस पूरी पार्टी जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उसको लेके चिंतित यहाँ पे है, जिस दिन से कुन्ना का वाक़या हुआ और हाल ही में रजौरी पुंछ का, जिसमें रविंद्र शर्मा जी खुद भी पर्सनली विजिट यहाँ पे की है। आज जिस ढंग से वहाँ पे एनकाउंटर की पोजीशन है, यहाँ पे सर्चेज यहाँ पे चल रहे हैं। 2019 के पहले इतना जो नॉर्मल सी यहाँ पे थी, काफ़ी हद तक ऐसी वारदात देखने को नहीं मिलती थी। अगर आप 2 साल के बाद का हिसाब लें तो 16 से ज़्यादा वारदात रजौरी पुंछ में यहाँ पे हुई। एनकाउंटर्स भी हुए, 16 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोगों ने शहादत भी यहाँ पे दी। 8 सिविलियन, चाहे इंक्लूडिंग डांगरी वाला सिलसिला हो, तो उसने कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल जो था लोगों का, उसमें कुछ ना कुछ ठेस यहाँ पे पहुँची है। इस चीज़ को लेके कि वहाँ के जिस ढंग से भी हो, सरकार कोई कदम यहाँ पे उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ पाए और कहीं ना कहीं जो डिफेंस कमेटी है, विलेज डिफेंस कमेटी, उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत यहाँ पे है। दावे तो बड़ा करते हैं और हाल ही में अब चुनावों का दौर शुरू होने के लिए जा रहे हैं। हम तो सक्रिय रोल अदा यहाँ पे करेंगे, लेकिन सरकार के पास जो मैंडेट यहाँ पे है, जो दावे यहाँ पे करते थे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो गया 2019 के बाद, 2019 के बाद आज भी अगर सर्चिज हर जगह पे चल रही है, रजौरी है, पुंछ है, तो हर जगह पे लोग जो हैं वो परेशान हैं। उन चीज़ों के को लेके हम सब लोग आप लोगों के सामने यहाँ पे आए ताकि रजौरी पुंछ में रहने वाले लोगों या जहाँ भी फार फ्लंग एरिया हो, जो आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पे कहीं पे सिक्योरिटी पिकेट्स रखने की ज़रूरत हो तो वो सरकार उन लोगों को यहाँ पे देखे, पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करे ताकि डागरी टाइप इंसिडेंट कहीं ना हो पाए। आज भी डागरी टाइप के इंसिडेंट को लेके वहाँ के लोग तो परेशान हैं, लेकिन यहाँ का मैंडेट जिन लोगों को यहाँ पे दिया वो किसी न किसी ढंग से वहाँ पे चूक यहाँ पे हो रही है। इसीलिए रविंद्र शर्मा जी की अगुवाई में इन्होंने पूरे इलाके का दौरा यहाँ पे किया कि खुद भी यहाँ पे बयान करेंगे जिन जिन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, सरकार पूरा कदम उठाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। इस मुद्दे पे जैसे भल्ला साहब ने आपको बताया, ये है मिस्टर प्रेमलाल शर्मा, जो कि वहाँ पे जो शेफर्ड थे, जो उनके कब्जे में रहे 4-5 घंटे टेररिस्ट। बाद में किसी तरीके से वो जंगल से बच के पहुँचे, उन्होंने आर्मी को इतला दी और जिसकी वजह से वहाँ के कांड रुक गया और बाद में वो साथ वाले जंगल में वो 2 मिलिटेंट्स मारे गए। और मैं उस गांव में पहुंचा। अफसोस की बात यह है कि लोगों में बड़ा रोष है। वहाँ हर कम्युनिटी के लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सीनियर ऑफिसर सिविल या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का आज तक वहाँ नहीं पहुँचा। मोगला और त्रियार से 20-20 किलोमीटर अंदर जंगल में है, हालांकि पक्की रोड से वो कनेक्टेड है, आसपास सारा जंगल है,
हर रात डर डर के वो निकालते हैं। मुझे तो खतरा है कि किस तरह से डांगरी का टाइप इंसिडेंट वहाँ बच गया, वहाँ हो सकता था, लेकिन एक हादसा इस प्रेमलाल की वजह से बच गया। लेकिन आगे वो लोग पश्चात हैं, उन्होंने कहा कि उन मिलिटेंट्स ने पास बैठ करके टेलीफोन नंबर तो वो ले गए, लेकिन सारे जो कॉन्टैक्ट थे गांव के वो सारे उन्होंने डायरी पे नोट किए। उनको एक तो ये है कि वो रिटेलिएशन करेंगे। वहाँ कोई चौकी अफसर भी नहीं है, वो 63 में है, कोई पुलिस चौकी नहीं है, कोई आर्मी चौकी नहीं है। आगे जाकर के दूर कालका मथियानी के पास एक चौकी है, लेकिन वो बहुत दूर है और 20-20 किलोमीटर तक। मैं जब गया तो ना कोई सिक्योरिटी प्रेजेंस थी ना कोई थी। हालांकि मैं 2 दिन के बाद गया, बुधवार को सेकंड मिलिटेंट मारा गया, मैं फ्राइडे को उनके पास। लेकिन हालात जो है, हम सरकार को सिर्फ ये कहते हैं इस आदमी की बहादुरी के लिए उसको एनकरेजमेंट प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और वहाँ जितने गांव के लोग थे वो सहमत हुए थे कि कब डांगरी टाइप कांड हो सकता है यहाँ, हमें कोई पूछने नहीं आया। मैंने वहीं से पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और उनको कहा यहाँ आइए और कोई पिकेट और पोस्ट जो है रखिए, कम से कम कुछ दिन स्पेशल जो है वहाँ, ये मक्की का सीजन है, बहुत इन्फिल्ट्रेशन है, और वहाँ बीडीसी जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। सरकार तो दावे करती है, हम भी अखबार में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि एसएलआर दे दी। वहाँ कोई एसएलआर या कोई इस तरह के नहीं है। 5-7 वेपन है, बहुत बड़ा गांव है, तो कम से कम वहाँ स्ट्रेंथन करे बीडीसी। हम सब की ये मांग है कि ना सिर्फ इस गांव में, ये सजाली काला गांव है, नारला है, इन एरियाज में बीडीसी को और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, मॉडर्न वेपन दिए जाए, और एक आर्मी पुलिस पोस्ट वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ की वारदात हुई है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे काम किया जाना चाहिए। और बाकी भी जो रिमोट और सेंसिटिव एरियाज हैं उनके वहाँ पे इस वक्त विजिल बढ़ाई जाए। आज भी अखबार में आया है कि निशारा के सेक्टर में गदरोड शेरी एरिया में मिलिटेंट्स को देखा गया, वहाँ सर्च चल रही है। पुंछ में 3 जगह पे चल रही है। जो भी पुंछ में मिलिटेंसी हाट हो गई है, इसलिए शबीर साहब भी हैं, मैं भी और भल्ला साहब हैं कि जोरी पुंछ में हम तो प्रशासन और शासन के साथ हैं। गवर्नर साहब को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी, पार्टी की तरफ से अवगत कराया है। यही मांग की है कि जो रिमोट एरियाज हैं, फार फ्लंग हैं, वहाँ आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेज की स्पेशल पिकेट जो है इन दिनों बनाई गई। दूसरी बात हमने मांग की है कि विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए। और तीसरी है कि मॉडर्न वेपन वहाँ दे करके इन चीज़ों को रोका जाए, कोई डांगरी टाइप इंसिडेंट ना हो जाए। क्योंकि जब हम लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि मैंने जब देखा कि 2 दिन 3 दिन के बाद भी वहाँ कोई प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी की वहाँ नहीं थी, तो गांव के लोग कितने दहशत में थे। एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जोरी पुंछ वल्नरेबल है, बॉर्डर एरिया है। हमारा पॉजिटिव सजेशन है सरकार को कि आप कदम उठाइए, हमारा पूरा कोऑपरेशन भी है, लेकिन सिर्फ मीडिया पे या उस पर ना जाइए। आपको जो रिपोर्ट फीड की जाती है, वहाँ डांगरी के लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग देखते हो। उस वक्त भी हमने कहा था कि जो बीडीसी हमारे टाइम में बनी थी, वो इन प्लेस थी और उससे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा था। आज वो भी बहुत कमज़ोर कर दी गई थी। जो डांगरी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमारी बंदूकें कहीं जमा कर दी गई हैं, कहीं पुरानी हैं जो चलती नहीं, इसलिए अपडेट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, स्ट्रेंथ किया जाए, हमारा ये मांग है। और वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को उस एरिया में जाना चाहिए, विलेजर्स को मिलना चाहिए और इस प्रेमलाल को माकूल जो है एनकरेजमेंट रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। एक बात इस पे है, जो टेररिज्म, हमारे कोकरनाग में कितना बड़ा हादसा हुआ और यहाँ भी एक जवान शहीद है जो जख्मी है, और सरकार से वादे करती है और फूल बरसाती है। जब सारा देश मातम बनाता है तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा जश्न मनाते हैं भाजपा के दफ्तर में, जो दुख की बात है जिसमें हमें चिंता की है। तो इस मुद्दे के बाद दूसरा आपकी बात होगी आज वुमेन रिजर्वेशन बिल पे। देर आए दुरुस्त आए, उसका पार्टी ने स्वागत किया। 2010 में आपको याद होगा कि राज्यसभा में कांग्रेस ने ये बिल पास करके रखा, लेकिन लोकसभा में हमारे पास अपने पास तो पूरी मेजॉरिटी नहीं थी, सहयोगी दल थे वो थे, इसलिए सहमति नहीं थी, लोकसभा में पास नहीं हुआ। लेकिन राज्यसभा का कानून जो है, वो बिल जो है वो डेड नहीं होता, इसलिए वो बिल लाइव है। उस बिल के लिए 2017 में सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी
2018 में राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, बाद में बीजेपी तो उस वक्त हमारे साथ थी राज्यसभा में, लेकिन उसके बाद वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गई। तो उनके पास तो कंप्लीट मेजॉरिटी थी, पहले भी कर सकते थे, लेकिन फैग एंड पे आज लाया है, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस ने 73rd 74th अमेंडमेंट की वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंचायतों में, अर्बन बॉडीज में जो है चुनी हुई हैं। जितनी रिजर्वेशन आप महिलाओं की देखते हो 33%, वो राजीव गांधी की और कांग्रेस पार्टी की देन। 89 में वो 73rd 74th का जो कानून था वो पास नहीं हो सका था हमारे पास, लेकिन 92 में बाद में हमारी सरकार ने उसको पास किया। लेकिन आज अफसोस की बात यह है, देखने को मिलता है कि पंचायत का नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन निकालता है और अर्बन बॉडीज का नोटिफिकेशन जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर निकालता है। 73rd हमने लागू किया, कमीशन बनाया, उस कमीशन को इख्तियार ही नहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू, श्रीनगर और बाकी म्यूनसिपलिटीज को चुनाव कराने का, वो अभी भी एक अधिकारी के पास है। तो बीजेपी जो बड़ी बातें करती थी 73rd 74th, 73rd हम लागू करके गए थे, सिर्फ एक चीज 74th की बची थी, वो आज लागू नहीं हो रही। क्या कोई मंशा और है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, उसी को इख्तियार दिया जा सकता है, तो नया कमीशन नहीं बैठाना। वही कमीशन जो है उसको 74th के तहत अभी भी 2 बार मेरे भल्ला साहब ने भी ये मुद्दे उठाए और हम गवर्नर को लिखेंगे कि पूछेंगे कि क्या वजह है। एक यूटी में 2 कानून है, एक देश में तो आप एक विधान, एक संविधान की बातें करते हैं। ये दूसरी बात है, इसमें शबीर साहब भी चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन है, उनसे भी कहूँगा कि कोई इस मुद्दे पे बात करें कि क्यों फर्की क्यों है। 2 चुनाव रूरल देहात में कमीशन और अर्बन बॉडीज में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रोटेशन रिजर्वेशन, ये गलत है। हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पर ये प्रक्रिया वापस करके दोबारा कमीशन, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाई जाए। रविंद्र शर्मा जी ने और भल्ला साहब ने आपको ब्रीफ किया, तो मेरा सिर्फ यही है कि जैसा कि रविंद्र जी ने भी कहा, भल्ला साहब ने भी कहा, एक तो रजौरी पुंछ की तरफ जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 95, 95, 96 में जब रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी काफ़ी पीक पे थी, तो उस वक्त की जो सरकार थी या गवर्नर आया था, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि सीनियर ऑफिसर, एक स्पेशल कमिश्नर लेवल की पोस्ट जो है वो रजौरी पुंछ के लिए क्रिएट की गई थी, और उसमें बलोरिया साहब पहले कमिश्नर थे रजौरी पुंछ के लिए। और